नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 उर्दू। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात का चौथा मरहला इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चौथे मरहले में 76.16% पोलिंग हुई। 44 सीटों पर डाले गए वोट। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में फायरिंग और अमवात के बाद इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। शीतलकोची के बूथ नंबर 126 पर पोलिंग मुअत्तल। मरकजी फोर्सेस की फायरिंग में 5 अफराद की हुई मौत। बंगाल में शीतलकोची में फायरिंग और अमवात पर पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने किया अफसोस का इजहार। पीएम ने कहा ममता की मनमानी से हुआ हादसा। ममता ने कहा बीजेपी की शिकस्त का है शाखसाना। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कूच बिहार तशद्दुद को मंसूबाबंद हमला दिया करार। कहा इसके लिए बराह रास्त मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं जिम्मेदार। कहा मैं सीआरपीएफ को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा रही हूं क्योंकि वो मरकजी वज़ीर दाखिला के मातहत है। कूच बिहार में हुए तशद्दुद को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया बयान। कहा खुद की जान बचाने के लिए सीआरपीएफ के एहलकारों के लिए ओपन फायरिंग करना था जरूरी। वोटरों और दीगर वोटिंग एहलकारों की जान बचाना जरूरी। वहीं इलेक्शन कमीशन ने कूच बिहार में 3 रोज तक दाखिले पर लगा दी है पाबंदी। सियासी पार्टियों के लीडरान के दाखिले पर लगाई है पाबंदी। इससे पहले ममता बनर्जी ने महलवकीन के अहल खाना से मुलाकात करने का कर दिया था ऐलान। न्यूज़ 18 से खास बातचीत पे जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी हर इलेक्शन को देती है अहमियत। नड्डा ने कहा बंगाल इलेक्शन को ममता ने जितना बढ़ाया चढ़ाया इसी की वजह से इसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। अब बंगाल में है बीजेपी की लहर। कूच बिहार तशद्दुद पर नड्डा ने कहा जो कुछ भी शीतलकोची में हुआ उससे टीएमसी की हार आ रही है नजर। टीएमसी मान चुकी है कि इलेक्शन उनके हाथ से गया है निकल। जेपी नड्डा ने मजीद कहा ममता जी सच्चाई को नहीं कर रही हैं कबूल। यूपी से अहम खबर, जहां इटावा जिले के बड़पुरा इलाके में शनिचर के रोज अकीदतमंदों से भरा एक मिनी ट्रक पलट गया जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हुई। 40 दीगर बुरी तरह जख्मी, कई की हालत नाजुक। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए लवाहिकीन को माली मदद देने का किया ऐलान। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इटावा सड़क हादसे पर किया दुख का इजहार। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी उनके कुनबों से मेरी ताज़ियत। इसके साथ ही मैं जख्मियों के जल्द सेहतयाबी की करता हूं दुआ। आगे बढ़ेंगे। 20 अप्रैल को आसाम के 4 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग। रताबरी, सोनाई, हफलोंग असेंबली सीटों पर रीपोलिंग। 1 अप्रैल को इन पोलिंग स्टेशनों पर हुई पोलिंग को इलेक्शन कमीशन ने दिया था कालदो। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के सीएम और वुज़रा से कोरोना की सूरत हाल का लिया जायजा। कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने को लेकर पीआईएल पर 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की पीआईएल पर समाअत। एपी तेलंगाना सरहद पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा रकम जब्त। बस मुसाफिर के ट्रैवल बैग से हुई ये रकम बरामद। हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल की जा रही थी रकम। दिल्ली बीजेपी ने जंतर मंतर पर किया एहतजाज। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मास्क न लगाए जाने पर सिविल वॉलंटियर्स के चालान के खिलाफ किया गया मुजाहरा। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर एहतजाज में हुए शरीक। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दिल्ली सरकार के मॉडल पर मरकजी हुकूमत अब चल रही है। ये मुल्क के मुफाद में होम आइसोलेशन, मुफ्त बिजली और खवातीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन की बात दिल्ली सरकार ने सबसे पहले की। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल का लिया जायजा मीटिंग में नायब वज़ीर आला अजीत पवार भी रहे शामिल। जावड़ेकर ने इस मौके पर कहा आइंदा 3 से 4 रोज में गुजरात से 700 और
आंध्र से 400 वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र को किए जाएंगे फराहम। जावड़ेकर ने मजीद कहा, महाराष्ट्र में फिलहाल 15,63,000 डोज दस्तयाब। कहा, वैक्सीनेशन मराकज पर डोज दस्तयाब नहीं, इस तरह का बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। जावड़ेकर ने कोरोना पर सियासत न करने की भी की अपील। उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात पर 5 से ज्यादा अफराद के दाखिले पर लगाई गई पाबंदी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जारी किए अहकामात। 5 से ज्यादा अफराद के दाखिले पर रोक लगाने को कहा। हिंदुस्तान और चीन की फौजी कमांडर्स के माबैन जुमे को हुई मैराथन मीटिंग में नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए फौजियों को पीछे हटाने का अमल मुकम्मल करने पर दोनों फरीकें राजी। दिल्ली में तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पाबंदियों की लंबी फहरिस्त जारी की। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार यानी आखिरी रसूमात में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही हो सकते हैं शामिल। शादी की तकरीबात में 50 लोगों की शिरकत की दी गई इजाजत। नए अहकामात के बाद अब हवाई जहाज से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी मुसाफिरों को 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी लाजमी। दिल्ली में सभी तरह के समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीही, कल्चर, मजहबी और त्योहारों से मुताल्लिक हुजूम पर रोक। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक रहेंगी जारी। दिल्ली के शास्त्री पार्क में फर्नीचर दुकान मार्केट में लगी आग, 8 लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड अमले की 32 गाड़ियों ने सख्त मशक्कत के बाद इस आग पर पाया काबू। अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की। मुल्क में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1,45,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटों में 794 अफराद की हुई मौत। 77,567 अफराद हुए सेहतयाब। वहीं मजमूई तौर पर 1,32,05,926 अफराद मुतासिर। 1,68,436 मरीजों की हो चुकी है मौत। मुल्क भर में 10.5 लाख के करीब एक्टिव मामले। बिहार से खबर है, जहां दूसरी लहर में कोरोना ने तोड़े हैं अब तक के तमाम रिकॉर्ड। 24 घंटों में मिले 3,469 मामले। पटना में मिले सबसे ज्यादा 1,431। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार में नहीं आ रही कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,401 अफराद कोविड मुतासिर। 18 अफराद ने तोड़ा दम। जयपुर में सबसे ज्यादा 657 अफराद मुतासिर। छत्तीसगढ़ में हर रोज कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,098 अफराद कोरोना से मुतासिर। 97 लोगों की मौत। रियासत में 24 घंटों में 4,668 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। 24 घंटे में कोरोना के 4,986 मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 24 मरीजों की हुई मौत। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 3,32,000 से तजावुज। महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा। गुज़िश्ता रोज 55,411 अफराद कोरोना पॉजिटिव। 309 अफराद की कोरोना से अब तक मौत। इस दौरान 53,005 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में मजमूई कोरोना मामलों की तादाद 33,43,000 से तजावुज। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,864 अफराद कोविड मुतासिर। 24 घंटों में 7,030 अफराद शिफायाब। 82 अफराद की मौत। पुणे में मजमूई कोरोना के मामले 6,36,016 के पार। झारखंड से भी कुछ ऐसी ही खबर, जहां कोरोना से 17 लोगों की मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,373 अफराद हुए मुतासिर। झारखंड में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,37,088। 1,192 अफराद हलाक। पंजाब में कोरोना मामलों की आई है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,294 अफराद कोविड मुतासिर। 2,385 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। इसी बीच 58 अफराद हुए हलाक। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार में नहीं आ रही कोई कमी। 24 घंटों में 6,000 के करीब कोरोना मामलों की निशानदेही। 23 अफराद की मौत। रियासत में कोरोना केसों की मजमूई तादाद 9,26,816।
गुजरात में भी कोरोना का वसी होता दायरा। गुजरात में 5011 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना से 49 अफराद की मौत। 2500 से ज्यादा अफराद को किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान फाल मामले 21,000 से बढ़कर 28,000 तक। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज 2142 मामले। दिल्ली में मरीजों की सेहत याबी की शरह जुज़वी तौर पर कम होकर 94.39%। और यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में रियासत में 12,787 नए कोरोना के मामले, जिसमें से सिर्फ लखनऊ में मिले मरीजों की तादाद 4,059 तक जा पहुंची। इस दौरान 48 मरीजों की मौत की खबर। अस्पतालों का हाल बेहाल। कश्मीर से भी म्युनिसिपल काउंसिलर्स पर हालिया हमलों में मुलविस लश्कर के मिलिटेंटों के नेटवर्क का पर्दाफाश। नेटवर्क में शामिल रहे 6 ओवरग्राउंड वर्करों को किया गया गिरफ्तार। एसएसपी सोपोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएसपी सोपोर सुधांशु वर्मा ने जानकारी दी। कत्ल के वाकयात में मुलविस रहे तमाम लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, इन तमाम का हैंडलर साजिद अली मकबूजा कश्मीर में रहता है। उसी ने ओजीडब्ल्यूज को हमलों के लिए किया तैयार। बिजबिहाड़ा मिलिटेंट हमले में शहीद हुए जवान मोहम्मद सलीम आखून को फौज ने पेश किया खराज अकीदत। आखून को नम आंखों से आबाई इलाके पाजालपुरा बिजबिहाड़ा में किया गया सुपुर्द लहर। बीबी कैंट में मुनक़िदा एक रस्म में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, चिनार कॉर्प्स कमांडर और दीगर रैंक के फौजी ऑफिसर्स ने शहीद बहादुर सिपाही को पेश किया खराज अकीदत। मरहूम मोहम्मद सलीम आखून छुट्टी पर थे, अपने आबाई गांव में थे जब नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया। वो उस वक्त गैर मुसल्लम। राजौरी में अजीज की मौत के बाद रिश्तेदारों का एहतजाज। राजौरी पुलिस को ठहराया मुर्द इल्जाम। फौत खातून के घर गए पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग। अनंतनाग के मोमिनाबाद में ससुराली घर में खातून की लाश बरामद। मुश्तल हुजूम ने ससुराली घर को किया नजर आतिश। ससुराल वालों पर खातून को कत्ल करने का लगाया इल्जाम। मरकजी क़यादत पर जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। वीरनाग इलाके में पंचों और सरपंचों के एक इजलास से जीएमई का खिताब। जीएमई ने कहा, सरकार ने दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कोई फलाही काम नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कभी भी मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर नहीं उछाला है। ताहम मरकजी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से अब ये मसला मजीद पेचीदा। सांबा में अपनी पार्टी की तरफ से शेड्यूल्ड ट्राइब्स कन्वेंशन का एहतमाम। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का खिताब। कबायलियों के मसाइल से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाने का दिलाया यकीन। जीएमई ने कहा, सरकार ने दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कोई फलाही काम अंजाम नहीं दिया। और अब बात करेंगे कोविड मामलों की। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 1005 नए मामले, 6 लोगों की मौत। कश्मीर डिवीजन में 706 अफराद कोविड से मुतासिर। झीलेडल में वाटर स्पोर्ट्स शो का इनेकाद। वजीर खेल किरण रिजिजू और एलजी मनोज सिन्हा की शिरकत। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर स्पोर्ट्स का इफ्तिताह। बाड़ीपुरा गुरेज सड़क को एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तकरीबन 4 माह बाद सड़क को खोला गया। गाड़ियां ताज़ा सब्जियां, मेवजात और दूसरी जरूरियात जिंदगी की चीजें लेकर पहुंची गुरेज। अगरचे इस साल 15 फरवरी तक राजदान टॉप तक बर्फ हटा दी गई थी, लेकिन मौसम की बार बार खराबी की वजह से सड़क खोलने में हुई ताखीर। मकामी लोगों ने सड़क खुलने पर किया मसरत का इजहार। न्यूज़ 18 उर्दू का भी अदा किया शुक्रिया। जम्मू में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रैपिड एंटीजन टेस्ट। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर टेस्ट का इंतजाम। महकमा सेहत के मुताबिक कोविड की जंजीर तोड़ना अहम मकसद। पामपोर के कदाबल में 2 मजीद इलाकों को कंटोनमेंट जोन दिया गया करार। कोरोना के मजीद मामले। नोडल ऑफिसर पामपोर ने लोगों पर दिया जोर। कोविड गाइडलाइंस पर किया जाए सख्ती से अमल। रामबन के संगलदान इलाके में सड़क हादसा। बस हादसे का शिकार होने से 2 लोगों की मौत। हादसे में
3 अफराद जख्मी। इंजीनियरिंग कंपनी की एक बस मुलाजमीन की शिफ्ट बदलने के वक्त वापसी पर गहरी खाई में जा गिरी। मशहूर जमाना फिल्मी अदाकार और छोटे पर्दे की मकबूल तरीन शख्सियत सतीश कौल नहीं रहे। वो पंजाबी फिल्मों में काफ़ी मकबूल थे, साथ ही साथ 80 और 90 की दहाई में उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी अदा किए थे काफ़ी अहम किरदार। मुख्तलिफ शख्सियात ने उनकी मौत पर किया इजहार ताज़ियत। जिला पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड अब जल्द ही गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोली जाएगी। जम्मू के एसएसपी ट्रैफिक मोहनलाल कैथ ने दी जानकारी। गुज़िश्ता साल नवंबर से ये सड़क बंद। सोपोर म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से कचरे की निकासी में लापरवाही। जंगल की जमीन पर मुसलसल कूड़े के ढेर, बदबू से मकामी मकीन परेशान। बीमारियां फैलने का अंदेशा। अदालती अहकाम के बावजूद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से समझौता। कुंजर में फलाह बहबूद और तामीर तरक्की से मुतालिक सरकार की स्कीमों से मुतालिक जानकारी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बीडीसी चेयरमैन कुंजर मिर्जा बेग आफ्ताब की सदारत में प्रोग्राम में तामीराती कामकाज का लिया गया जायजा। रामबन पुलिस ने एक मंशियात फरोश खातून को किया गिरफ्तार। लोअर मित्रा चिल्ड्रन पार्क के करीब से पुलिस ने किया गिरफ्तार। खातून की जाम तलाशी के दौरान तकरीबन 300 ग्राम चरस बरामद। इस दौरान मंशियात स्मगलर्स ने पुलिस पर किया पथराव भी। कई पुलिस एहलकार जख्मी। डिग्री कॉलेज टनमर्ग के मेन गेट के सामने तलबा का एहतजाज। हायर एजुकेशन इंतजामिया के खिलाफ हुआ ये एहतजाज। फर्स्ट ईयर में दाखिला न देने का इल्जाम। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में कश्मीर खित्ते को नुमाइंदगी न मिलने पर नाराजगी। फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ने जताई नाराजगी। कश्मीर में सनती इदारों से वाबस्ता अफराद में तशवीश की लहर। आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को नवाजा गया एजाज से। पोषण अभियान स्कीम और कोविड से निपटने में बेहतरीन कारकर्दगी पर दिया गया एजाज। बिजबिहाड़ा अनंतनाग माजूरीन के लिए मेडिकल कैंप, व्हीलचेयर्स, हेयरिंग एड्स, दीगर सामान किए गए तकसीम। फौज के फलाई कामों की सताइश। पुंछ के कई इलाकों में मवासलाती खिदमात दस्तयाब नहीं। मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। दूर उफ्तादा इलाकों में मोबाइल टावर नस्ब करने की अपील। कुछ खबरें महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा, ताजिरों में नाराजगी। ताजिरों का कहना, हुकूमत उनके मसाइल को नहीं समझ रही। अगर पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का नफाज किया जाता है तो तिजारत पूरी तरह से हो जाएगी बर्बाद। वहीं रमजान मुबारक में मसाजिद में नमाज तरावी की इजाजत के लिए मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन। जमात उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्ला कासमी ने दाखिल की है अर्जी। महाराष्ट्र में हालात तशवीशनाक। वैक्सीन की किल्लत का सामना। मरकजी हुकूमत से मुतालबे के बावजूद नहीं मिल रही वैक्सीन। रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे का एतराफ। राजेश टोपे का कहना, रियासत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं। महाराष्ट्र के पास तमाम तर वसाइल मौजूद, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से हालात बेकाबू। रियासती वजीर के मुताबिक मुंबई के 120 वैक्सीनेशन सेंटर में से 70 सेंटर बंद। महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। कोविड सेंटर्स भी बंद। मुंब्रा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में वाक़ई कोविड केयर सेंटर को दोबारा शुरू करने की कोशिशें तेज। नांदेड़ में ताजिरों ने इंतजामिया के अहकाम के खिलाफ एहतजाज करने का किया फैसला। लॉकडाउन के सबब सभी बाजार बंद रखने के हुक्म से नाराजगी। इंतजामिया के फैसले से दुकानदारों में बरहमी। कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में आला सतही मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान हुए शामिल। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन के अलावा नहीं है कोई चारा। सीएम उद्धव ठाकरे ने 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का भी दे दिया है इशारा। और इस सब के बीच आज उद्धव ठाकरे कोरोना की सूरत हाल पर टास्क फोर्स के साथ करेंगे अहम मीटिंग। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम की हालत खराब। आज की मीटिंग में लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसला लिए जाने का भी इम्कान। कुछ खबरें यूपी से भी। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की एहतजाजी रैली। 24 घंटों के लिए किसानों ने बंद कर किया था ऐलान। किसानों की बड़ी तादाद इस रैली में आई नजर। किसान लीडरों ने कानून वापसी तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान।
गाजियाबाद के निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन खत्म। लोगों में इस हवाले से काफी तशवीश। जिन लोगों ने कोविड का पहला डोज लिया है, दूसरे डोज के लिए अब वो है परेशान। उर्दू को नजरअंदाज करने के इल्जाम के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उर्दू जबान के ताल्लुक से जारी किया सर्कुलर। सभी तरह के ऑफिशियल लेटर हेड अंग्रेजी और हिंदी के साथ उर्दू में भी शाये करने का हुक्म। एएमयू के तर्जुमान यानी पीआरओ उमर सलीम पीरजादा ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने क़याम से ही उर्दू जबान की फरोग़ और तरक्की के लिए रही है वक्त। मौजूदा यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी उर्दू के फरोग़ के लिए पाबंद अहद। कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी के कुछ शोबा-ए-जात में उर्दू को नजरअंदाज करने का लगाया गया था इल्जाम। उर्दू के कुछ सेक्शन भी किए गए थे बंद। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एएमयू की कार्रवाई। अनकरीब होने वाले तमाम दाखिला इम्तिहानात को किया गया मुलतवी। ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे इम्तिहानात। कुछ खबरें बिहार से भी। पहले दिन पटना में शाम 7 बजे के बाद लोग नजर आए अलर्ट। ज्यादातर दुकानें बंद। नई गाइडलाइन के मुताबिक 7 बजे तक ही दुकान खोलने के अहकाम। छपरा स्टेशन पर कोरोना को लेकर आई बड़ी लापरवाही। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही सफर की इजाजत। ट्रेन से दिल्ली गए 2 मरीज। आरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर किया पथराव। सीओ की गाड़ी को किया नजर आतिश। पुलिस से छीनी राइफल। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में इंटरनेशनल मुजरिमीन के गिरोह का पर्दाफाश। 15 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 22 पिस्तौल और कट्टे के साथ 76 जिंदा कारतूस बरामद। अररिया में युवा आरजेडी प्रदेश सदर ने नीतीश कुमार सरकार पर बोला हल्ला। नौकरी देने के सरकार के वादों पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली हमले में शहीद जवानों को पेश किया गया खिराज अकीदत। जवानों की बहादुरी को किया गया याद। बेतिया के बाजार समिति के गोदाम में घोटाला। गाड़ी नंबर की आड़ में हो रहा है घोटाला। एक ही ट्रक पर यूपी और बिहार का नंबर। गहलोत सरकार का मिशन चिरंजीवी। आज सीएम गहलोत करेंगे महामंथन। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ड्स और पंचायत सतह पर नुमाइंदों के साथ करेंगे वर्चुअल मीटिंग। वज़ीर आला अशोक गहलोत की आवाम से अपील, हेल्थ प्रोटोकॉल पर सख्ती से करें अमल। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर ही कोरोना से बचाव। कहा, कोरोना के बढ़ते मामले तुकबंदी का सबब। राजस्थान में है कोरोना वैक्सीन की कमी। वज़ीर सेहत रघु शर्मा ने मरकज से मांगी मजीद डोज। कहा, नहीं हुई सप्लाई तो फिर वैक्सीनेशन मुहिम होगी मुतासिर। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर महाजिर मजदूरों में लॉकडाउन का खौफ, जिसका असर जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की तादाद ज्यादा। ये मजदूर अपने घरों को जाने लगे हैं। हालांकि पीएम मोदी और अशोक गहलोत ने पहले ही वाज़ेह कर दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दौसा के महुआ में पुजारी की मौत को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आखिरी रस्मात नहीं की गई अदा। जयपुर में सिविल लाइन पर पुजारी की लाश रखी हुई है। रुकन पार्लियामेंट किरोड़ी लाल मीना कर रहे हैं एहतजाज। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने शराब स्मगलरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गैर कानूनी शराब के गोदाम से भारी मिकदार में शराब की जब्त। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर। 60 घंटे का लॉकडाउन। रियासत के कुछ और अजला में लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला। लॉकडाउन के पेश नजर भोपाल में 3000 पुलिस एहलकारों की तैनाती। शहर के 200 से ज्यादा मुकामात पर बैरिकेडिंग करके रास्तों को किया गया बंद। इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल करने और अवामी जरूरियात को लेकर किए गए मौसम इंतजाम। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने काबीना वज़रा के साथ ली इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना से निपटने की तैयारियों में मुस्तैदी से काम करने की दी हिदायत। 104 करोड़ रुपए के बजट को भी मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मजीद हालात अबतर। रियासत के दौरे पर आई मरकजी वज़ारत सेहत टीम की रिपोर्ट। मरकजी टीम ने 4 अजला का किया दौरा, बनाई रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मजीद खराब हालात का अंदेशा। भोपाल जेपी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामे को लेकर
सीएम शिवराज सिंह ने किया ट्वीट, कहा जेपी अस्पताल में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक, किसी को डॉक्टर के साथ ऐसे सलूक का हक नहीं। अस्पताल में ऐसा हंगामा करना अवामी मुफाद में नहीं। इंदौर के हालात भी बेहद नाजुक, अस्पताल की चौखट पर मरीज की मौत, अस्पताल में नहीं मिल रहे हैं बेड, रोते बिलखते रहे रिश्तेदार। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से महकमा सेहत में फिक्रमंदी, करीब सभी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और आईसीयू की कमी, रायपुर में बनाए जा रहे हैं 12 नए कोविड केयर सेंटर। कुछ खबरें स्पोर्ट्स की दुनिया से भी। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरफा अंदाज से मात दी। दिल्ली ने 179 रनों के निशाने को सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 8 गेंद पहले ही कर लिया हासिल। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। पृथ्वी शॉ ने 38 गेंदों पर 72 रनों की इनिंग खेली। शिखर 54 गेंदों पर 85 रन बनाए। धवन और शाह ने पहले विकेट के लिए 82 गेंदों में 138 रनों की शराकतदारी करके चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरह से मैच से बाहर किया। और इस वक्त की अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे दें। शोपियां के हटीपुरा इलाके में एनकाउंटर खत्म होने की इत्तला है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। झड़प में 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर शोपियां के हटीपुरा से, जहां एनकाउंटर खत्म हो गया है। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और झड़प में 2 फौजी एहलकार जख्मी हैं। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।